दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल वीनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे सेशन में। तो दोस्त आज हफ्ते में एक दिन बहुत ही कीमती दिन होता है दोस्त, क्योंकि आज हमारा सीखने का दिन होता है। तो दोस्त सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जितने नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्त। क्या होता हर बार की बात है कि हम ट्रेनिंग क्यों अटेंड करते हैं, क्यों करना क्यों ज़रूरी है दोस्त। हमें अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमें ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्त क्या होता, एक मोबाइल जब तक उसका यूज़ होता है, जब तक उसमें बैटरीज होते हैं, तब तक वो काम करता है। पर महज 8 घंटा 10 घंटा चलने के बाद वो पूरी तरह से लो हो जाता है। तो दोस्त सेम इट इज हमारा ट्रेनिंग का महत्व है कि हमें चार्जेबल होना पड़ेगा ठीक है। तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त हर ट्रेनिंग से पहले मैं एक स्टोरी टेलिंग से ही स्टार्ट करता हूं। तो आज का भी जो स्टोरी है वो भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं दोस्त। एक गुरुकुल में 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करते हैं अपने गुरुजी के पास। तो जब वो गुरुकुल का छुट्टी होता है तो बच्चे खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। और आने के बाद एक बच्चे को देखते हैं, एक बच्चा डंडे से आम का पेड़ रहता है, उनको मार मार के आम गिरा के खाना चालू करता है। तो थोड़ी देर के बाद उनके गुरुजी आते हैं और उन बच्चे को देखते हैं जो फल तोड़ते रहता है, और ये दोनों बच्चे भी उनको देखते रहते हैं। तो उनके गुरुजी ने उनसे पूछते हैं कि ये बच्चा देख के कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। तो एक बच्चे का जवाब होता है कि गुरुजी, ये इतने मेहनत से एक डंडे से एक पेड़ फल को तोड़ रहा है, ठीक है, और तोड़ने के बाद बहुत मेहनत करता है। तो हमें भी लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, और तभी उसका फल भी हमें मीठा लगेगा, ठीक है। तो एक और शिष्य से पूछते हैं कि आपको इस बच्चे को आम तोड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है। तो उनके बच्चे का जो सवाल होता है वो बोलते हैं कि गुरुजी, एक बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है, एक डाली को लेके मार रहा है पेड़ में और तब आम गिर रहा है, पर उस पेड़ की खासियत इतनी है कि उसको दर्द होने के बाद भी वो उनको मीठा आम दे रहा है। तो दोस्त सिर्फ नजरिया और सोच का ही डिफरेंट है हमें बिजनेस में कैसे सफल बनना है। तो दोस्त हम यहाँ शुरुआत करते हैं, ठीक है, बहुत सारी दिक्कत आना चालू होते हैं, ठीक है, और हमें कभी कभी टूटना भी पड़ता है। और टूटने के बाद सिर्फ एक ही जगह है, जो हमारा सीनियर्स, जो हमारे अपलाइन, जो हमें इस बिजनेस को और स्पीड से कभी नीचे गिरने नहीं देते, ठीक है। पर उनका हाथ हमें कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तभी हम इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे दोस्त। क्योंकि मैं बताता हूँ, आज शायद मेरे भी सीनियर्स मुझे भी एक हाथ सर पे हाथ नहीं रखते तो शायद मैं भी पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्त बहुत लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते, ठीक है, तो सबसे आपको ही फेस कर रहा है। इस धरती में कोई कामयाब इंसान बना है तो अपनी आप को ही बदल के बना है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। देखो दोस्त क्या होता कि हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस में बहुत सारे दिक्कत आते चालू होते हैं। क्योंकि हम जिस समय काम की शुरुआत करते हैं हम बहुत नए रहते हैं। नए मीन्स मतलब एक छोटा बच्चा, ठीक है, एक छोटे बच्चे को क्या अहमियत है ना, वो लोगों से कभी क्या होता, हमारे फैमिली बैकग्राउंड, काम के बैकग्राउंड वो अलग है दोस्त। पर बिजनेस में आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ को सीखना होता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों को समझना होता है, लोगों की सोच को पढ़ना होता है, तब जाके एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो उससे पहले भी हमारे पास बहुत समस्या आते हैं। वो जेंट्स हो तो भी समस्या है, लेडीज हो तो भी समस्या है, बच्चे हो तो भी समस्या है, क्योंकि हम इस बिजनेस में नए रहते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें पहले इसमें सीखना है। और सीखना क्या है दोस्त, सीखने से इससे पहले हमें देखो, किसी भी चीज में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा पूरी जानकारी, टोटल जानकारी हमें लेना पड़ेगा। और
उसको पार्ट बाय पार्ट हमको समझना पड़ेगा, यार इससे कैसा हो सकता है, उससे ये कैसा बेहतर हो सकता है, ऐसा करेंगे तो कैसा हो सकता है। अपने आप को एक सीनियर को सौंपना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हम बेहतर काम कर पाएंगे। दोस्त अकेला अकेला काम करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया में जोड़ने वाले को ही समस्या होती है, तोड़ने वाले को तो बस ये तोड़ने क्या होता है दोस्त, एक पौधे को आप लगा रहे हैं तो उसमें बहुत मेहनत होता है, ठीक है, कईयों साल का मेहनत होता है, पर किसी को तोड़ने में क्या मेहनत लगेगा, उखाड़े और फेंक दिए। तो बस बात ये है, पर समझिएगा दोस्त कि आज एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हम आ चुके हैं और हम टिक चुके हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि यार ये जिंदगी सचमुच कैसे, ये बेशकिस्मती, शायद हम खुशनसीब थे जो आज हमें इस बिजनेस की जानकारी मिली और काम करने का मौका मिला, और शायद नहीं मिलता तो सपोज क्या, उस जिंदगी तो ऐसी भी चलती रहती ना। पर आज कुछ अलग करना है, कुछ सबके लिए करना है, जो कभी सोच के देखो दोस्त, हर इंसान की लाइफ का उम्र होता है, वो लाइफ की उम्र भी बढ़ जाते हैं, एजुकेशन का भी फर्क होता है, वो भी हर जगह, चलो किसी के कोई कर पाया या ना कर पाया, हम सिर्फ उनको दोष दे सकते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाया, अच्छा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता तो मैं ये कर लेता, अच्छा मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे होते तो मैं इतना बड़ा कर लेता। पर दोस्त ये सब कहने की बात है, पर आज हम जब सेफ शॉप से हम जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद हमारी सेफ शॉप कंपनी कुछ नहीं बोलती है, और यहाँ भी हमारे सीनियर्स अच्छे हैं और हमारा सिस्टम अच्छा है, तो दोस्त सारे सपने पूरे कर सकते हैं और हमको अलग एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तो एजुकेशन हमको फ्री में ही मिल जाता है, और साथ देने वाले दोस्त, ये सबसे आज क्या होता है, फैमिली के लोग ही आज लोगों को पूछना भूल जा रहे हैं, पर यहाँ के अपलाइन और यहाँ के जो सिस्टम है इतना तैयार है दोस्त कि हम एक फैमिली के तरीके से हम लोगों को तैयार करते हैं दोस्त, कभी अधूरा नहीं छोड़ते। और हम भी बिलीव रखिए कि आप हमारे साथ शुरुआत करते तो हम भी आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक तो जरूर पहुंच के रहेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्त कभी भी अपनी हिम्मत को बरकरार रखेगा, क्योंकि बहुत सारे जिग आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, क्यों नहीं आएंगे दोस्त, ये छोटा मोटा रकम नहीं है 40,95,000 रुपए। और अब ये सोच के देखिए, चलो रकम तो दूर की बात है, सपोज हम आज तो जीवन कहीं से भी यापन कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर काम से पैसा नहीं आता है, पर वहां से जिंदगी नहीं जिया जा सकता आज, क्योंकि टाइम जिनके पास है उनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे हैं उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। पर दोस्त यहाँ ऐसा मिलता है तो उसके लिए हमको बिलीव क्यों नहीं होता, क्यों, मैं बताता हूँ दोस्त, हमें या तो इस बिजनेस का तजुर्बा नहीं होता, हमें ये लगता है यार कि चलो हम कुछ दूसरा भी काम कर सकते हैं, तीसरा भी काम कर सकते हैं, पर ऐसे करते करते सिर्फ समय निकलते जाएंगे, उससे हमें फायदा कुछ नहीं होगा। सपोज जिंदगी बनना होता तो अब तक तो बन ही जा रहा था ना, फिर ऐसा क्यों। और मैं बताता हूँ दोस्त, हमें क्या होता, हमें बचपन में कभी सिखाया नहीं गया, ठीक है, कि कैटेगरियां होते हैं, तरीके होते हैं, और किसी चीज को सीखना होता है, क्योंकि हम 99% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि हम लोग बचपन से बनेंगे क्या, सब चीज यहीं आके सीखते हैं। तो दोस्त वैसा ही हमारे सबके साथ होता है, और अच्छा, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ हमें अपने बिजनेस को सफल बनाने के सिर्फ सक्षम आप ही हैं, और आपको बदलने के लिए कोई दूसरा इस ब्रह्मांड से कोई भी नहीं बदल सकता। सिर्फ आपको ही सफल बनना है, तो आप ही एक ऐसे मात्र इंसान है इस धरती में जो आप ही सफल बन सकते हैं, और कोई नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। और हमें सफल बनना है तो आप ठान लें, तो दुनिया का कोई भी आपको ऐसा नहीं कि असफल कर दे, ठीक है, क्योंकि दोस्त हर चीज आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप अपने आप को निखार सकते हो। लोगों का साथ यहाँ तो मिलता है, 100% मिलता है भाई, शायद हमें भी नहीं मिलता तो हम भी इस लायक नहीं होते। और दोस्त हम क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, बहुत तेजी होता है, बहुत जुनून होता है, पर हम आगे चल के थोड़ा रुक जाते। क्यों रुकते, उसका भी कारण है, क्योंकि लॉजिक हमें नहीं पता होता। हमें कभी ऐसे व्यापार में कभी समझ नहीं आता कि यार सचमुच ऐसा भी हमारे साथ होगा। हमें लोग मना करते हैं, क्यों मना करते हैं, उनका भी कुछ कारण होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ठोकर खाए रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। हमें कभी नॉलेज नहीं होता, हमें कभी आदत नहीं होते, तो बहुत सारे प्रोसीजर, और सब काम को आप 100% अपना देते हैं। आप शुरुआत से सोच के देखिए दोस्त,
आप प्लान भी कर ले रहे हो, इनविटेशन भी कर ले रहे हो, राउंड द सर्कल भी कर ले रहे हो, फॉलो भी कर ले रहे हो, फॉर्म भी फिलअप कर ले रहे हो, डीडी भी निकाल ले रहे हो, तो अब क्या का प्रॉब्लम्स है? क्योंकि एक दुकानदार दुकान खोला है तो बेचने की कला भी वो सीखा होगा। एक नौकरी पेशा वाला वो नौकरी जा रहा है तो नौकरी के जितने भी काम है उनको सफल रूप से कर ले रहा होगा, तभी उनको सैलरी आता होगा। दुनिया के हर काम पहले सीखना पड़ता है, फिर वहां से पैसे इनकम आते हैं। बिना सीखे कुछ नहीं होता दोस्त। और यहाँ भी हम यहाँ थोड़े मोड़े पैसे के लिए नहीं सीख रहे हैं। सोच के देखिए दोस्त, आज सपोज आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हो और रिटायरमेंट हो जाते हो, तो क्या लगता होगा आपकी फैमिली कभी किसी चीज के लिए मोहताज होगी, या कभी कोई भी प्रॉब्लम्स होगा आपकी लाइफ में? कभी नहीं, कभी भी नहीं। पर उसे समझना पड़ेगा कि यार मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। 2 ही 3 रास्ते हैं दोस्त, बहुत सारे क्या। एक नौकरी है, दुकानदारी है, खेती बाड़ी है। चौथा ये है डायरेक्ट सेलिंग, और आने वाला सदी में बहुत बड़ी क्रांति है दोस्त। आज समझेंगे नहीं, और शायद ना अब इसलिए समझना जरूरी है दोस्त। आज आपके मन मुताबिक टाइम को चूज कर सकते हैं आप। आपको जब काम करना है, कोई आर्थिक आजाद है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। पर हम दोस्त इसमें डरते हैं। क्यों डरते हैं? उसका भी कारण है कि हम ये अपने आप में भी विश्वास नहीं कर पाते कि सचमुच यार ये बिजनेस मेरे को वो चीज दे सकता है, सचमुच ऐसा हो सकता है। पर दोस्त लोग सिर्फ एक यही समझते हैं कि अच्छा सब चीज तुरंत हो जाए। दोस्त लाइफ में कुछ नहीं होता, उसकी अहमियत आपको ही करना पड़ेगा। लाइफ ऐसी है दोस्त कि आप जैसा हैं वैसे आपको दिखता है। आपके क्षमता के अनुसार ही आप इनकम कमाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, पर एक ही जगह से हमको सीख के उसी काम को और बेहतर तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हर बार ये सोचते हैं कि यार सचमुच मेरे मन मुताबिक हो जाए। मन मुताबिक होगा, उनके लिए समय लगेंगे, प्रोसेस लगेगा, पर जरूर होगा, 100% होगा। मैं आपके साथ हूं, क्यों नहीं हो सकता दोस्त। ऐसा बोलना और ऐसा करना मुझे भी नहीं आता था। मुझे भी किसी के पास घर जाना भी समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता था, मैं जिस काम करता था, मुझे सिर्फ बैठना ही अच्छा लगता था। किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के घर खटखटाना अच्छा नहीं लगता था। पर दोस्त ये प्रोसीजर है, हमें करके ही गुजरना पड़ेगा। ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है। हम ये सोचेंगे यार कि तुरंत हम ज्वाइनिंग करें, तुरंत सब ज्वाइनिंग करें, वो समय भी आएगा। पेशेंस रखिए, वो समय भी आएगा। कि दोस्त आज दुनिया का हाल देख ही रहे हैं, क्या हाल है। कहीं भूकंप आ रहे हैं, तो कहीं युद्ध स्तर चल रहा है, तो कहीं क्या हो रहे हैं दोस्त। पैसे इतने आसान तरीके से, जिसमें क्या होता है दोस्त, आज आपको पता है कि हर काम को आपको अकेला करना होता है। पर पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ अकेले नहीं काम करना होता है। यहाँ एक लीडर्स होते हैं, एक अपलाइन होता है जो आपको पैसे कमाने का तरीका सिखाते हैं, साथ रख के, और आपके इनकम के लिए वो एफर्ट लगाते हैं। पर नौकरियों में ये हाल नहीं होता दोस्त, दुकानदारी में ये हाल नहीं होता। आपको खुद अपना 100% देना होता है, और उसमें भी आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। पर यहाँ आपको नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। पर दोस्त हम डरते क्यों हैं? डरने का मकसद क्या है? क्योंकि दोस्त हमारे समाज कभी वो एजुकेशन लिए ही नहीं है, हमारे आस पड़ोस। क्योंकि दोस्त आज जनरली मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, सेफ शॉप, जो आज 23 साल से रन कर पा रही है, तो इससे पहले भी बहुत सारे कंपनी आए और चले गए। पर वो इसलिए चले गए कि उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो लोगों को रोक पाए और रोक के उनको नॉलेजेबल बना पाए। क्योंकि दोस्त हर कंपनी में इंसान जुड़ता है, पैसे कमाता है, ठीक है, पर वहां कभी काम करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। एक सिस्टम के तहत हम लोगों को एक विनर सपोर्ट सिस्टम निखारती है, बोला जाता है ना, एक तराशती है, तब जाके हम एक होनहार, चमकदार, लाजवाब आभूषण की तरह से हम निखर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का हिम्मत शायद ऐसा नहीं है दोस्त कि आपको लगता होगा कि हमें परेशानी नहीं आता होगा। हमें भी परेशानी आया, बहुत सारी दिक्कत है, आज भी है। पर हम उस चीज को समझेंगे कि यार कि सही में परेशानी ऐसा नहीं है दोस्त। हर सफल असफल इंसान के पास पहले प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को, और उन्हीं के पास प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में जो उसके लायक होता है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो रास्ता जरूर ही निकलता है। क्योंकि दोस्त ये ब्रांचेस की तरह काम करते हैं, ऐसा नहीं है।
हम ये सोचेंगे कि यार कि हम एक बार असफल हो गए और दोबारा सफल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। असफल का ही रास्ता सफल तक पहुंचाता है। तो पहले इंसान असफल बनता है, फिर सफलता झक मार के आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ट्रेनिंग बहुत लंबा हो सकता है, पर ज्यादा लंबा नहीं करते हम लोग। हम लोगों को इस बिजनेस को सफल होना है तो फुल एक्साइटमेंट होना चाहिए अपने प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, ठीक है, अपने सिस्टम के प्रति। तो 90% चांसेस है कि हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्त 8% टेक्निक जो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने सीनियर्स अपलाइन से बात करना, रेगुलर बात करना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक हम इस बिजनेस में हैं, जब तक हम वो रिटायरमेंट ना ले ले, हफ्ते का 2 लाख रुपए, महीने का 8 लाख रुपए जब तक नहीं आ जा रहा। दोस्त हम लोग क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, हमारे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं होता, इस वजह से हम लोग कर नहीं पाते। पर दोस्त आप थोड़े से सफल हो जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली आपको हेल्प करने वाली है। तो उस चीज का भी इंतजार करिए, क्योंकि दोस्त आज हम लोग यहाँ कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्त पैसे की बात तो हर इंसान को समझ आता है, पर उसके लिए समय लगता है। प्रूव करना पड़ेगा आपको कि सचमुच ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और तैयारी अकेले में होता है दोस्त। ठीक है, तैयारी हर योद्धा करता है। आपको भी वो योद्धा बनना है तो आपको तैयार होना ही पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना ही पड़ेगा, लोगों को उनके ना को हाँ में बदलना ही पड़ेगा। तो उसके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास आ जाएंगे तो आप 100% है। यहां से ऐसा कोई हो नहीं सकता कि यहां जो असफल हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई रास्ते ही नहीं बने सेफ शॉप में कि कोई असफल होकर निकल जाए। बशर्ते वो निरंतर नहीं रुक पाता है, पेशेंस नहीं रख पाता है। वो सोचता है इमीडिएटली, जैसे नौकरी में होता है कि 30 दिन काम करो, पर वहां एक लिमिटेशन है कि आपको इतने ही। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो बुरा है भाई, क्यों, जरूरत समय तो मैं खुद दुकानदारी किया हूं। पर एक चीज पता था कि उस लाइफ में जिंदगी जिया नहीं जा सकता, सिर्फ काटा जा सकता है। क्योंकि दोस्त जिंदगी जीने के लिए साथ साथ ना समय का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज शायद मैं उस दुकान से होता तो शायद ऐसा जो रूप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता, शायद कुछ और होता, इसको तो मैं भी नहीं जान रहा हूँ। ठीक है, पर एक चीज है, वहां से निकलने के लिए हमें सिर्फ एक रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता मिल चुका है। तो दोस्त समय बहुत कीमती है, अपने समय को समझिए, और जब मिल चुका है तो उसको समझिए यार। जो भी आपको इस जानकारी में लेके आए उनको तो पकड़ लीजिए। ठीक है, कि भैया सफल आप हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मैं भी तो ज्वाइनिंग किया हूं, मैं भी डीडी लगाया हूं, पर उस सफल होने के राज कैसे कर पाऊं मैं। ठीक है, उस सफल होने की राज को मेरे को बताइए और शुरुआत कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक बार की बात है, 2 राजा होते हैं। ठीक है, 2 राजा होते हैं, वो बहुत बड़े राजा रहते हैं। वो सोचते हैं यार कि मैं अपने राजपाट की अच्छे से देखभाल कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो वो अपने मंत्रीगण लोगों से पूछते हैं, तो उनके मंत्रीगण बोलते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे राजा हैं, आपके राजपाट में हम बहुत सुखी हैं, समृद्धि है, और हम बहुत खुश हैं। तो वो सोचते हैं यार कि ये तो मेरे ही सेना है, ये तो मेरे बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकते। तो वो सोचते हैं कि शायद जनता से मैं पूछता हूँ कि मेरी कुछ खामी बता सके। तो वो जनता से पूछते हैं, तो जनता लोग भी यही बोलते हैं कि आपके राजपाट में हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही समृद्धि है, और बहुत ही हम अच्छे महसूस करते हैं, एक सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार मेरी प्रॉब्लम्स को कौन बता सकता। तो वो सोचते हैं, अपने सारथी से बात करते हैं कि सारथी जी रथ निकालिए, मुझे भ्रमण करना है पूरे देश का। अब वो निकल जाते हैं। तो जब दूसरे देश भी जाते हैं तो वहां से भी उनको वैसे ही मिलता है कि आपके राजपाट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे राजा हैं। तो जब वो रिटर्न आते रहते हैं ना, वहां से रिटर्न आते रहते हैं, तो रिटर्न आने के बाद क्या होता है, एक छोटा सा पुल मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही रथ जा सकता है, दूसरा रथ नहीं जा सकता। तो वहां क्या होता है, अब ये राजा भी अंदर आ जाते हैं पुल के बीच में, और दूसरे राजा भी पुल में बीच में आ जाते हैं। तो दोनों जो सारथी होते हैं बोलते हैं, मेरे राजा बड़े राजा है, ठीक है, आप अपना रथ पीछे कर लो,
तो वो वहाँ दोनों सारथी बहस करते हैं, नहीं मेरे राजा आपसे भी बड़े राजपाट हैं, हम लोग रथ पीछे नहीं करेंगे, आप पीछे कर लो। तो तो उनके सारथी बोलते हैं आपके राजा में क्या गुण है अच्छा? तो बोलते हैं मेरे जो राजा हैं कि राजपाट में सभी सुख समृद्धि है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तो आपके राजा में क्या गुण है? तो वो बोलते हैं कि मेरे जो राजा हैं सही गलत को भी सही करते हैं और सही को भी सही करते हैं। तो फिर वो उतर के आते हैं, बोलते हैं शायद आपके राजा मेरे से भी महान है, और उनको एलाइज होता है कि यार सचमुच कि मेरी गलती को बताने वाला कोई शख्स मिला, ठीक है। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोता है, इतने देर से मेरी जानकारी को सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।